वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कर ले, बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया मुहर्रमुल हराम का बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है, जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। यूं तो 10वीं मुहर्रम जो है इमाम हुसैन से पहले भी मनाया जाता था। 10वीं मुहर्रम इमाम हुसैन से पहले भी मनाया जाता था। 10वीं मुहर्रम बहुत ही बाबरकत दिन है, तारीख है। बेशुमार इस रूए जमीन पर बड़े से बड़े काम 10वीं मुहर्रम को अंजाम पाया है, लेकिन ज्यादा मशहूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद से अज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। दूसरे मकाम पर रब इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। इसी दोनों आयतें करीमा पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाते हैं, जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद किए जाते हैं, उन्हें तुम मुर्दा न कहो, उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी शऊर नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी इदराक नहीं है, पहचान नहीं है कि तुम उसकी जिंदगी को समझ सकते हो या पहचान सकते हो। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ मेरे महबूब, आप उनसे कह दीजिए मेरे सदक़े में तुम्हें जो कुछ भी मिला है, दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो हमें नबी के सदक़े में न मिला। दुनिया की सारी नेमतें हमें नबी के सदक़े ही में मिला है। कोई ऐसी नेमत नहीं है जो हमें नबी के सदक़े में ना मिला, लेकिन सारी नेमतें नबी के सदक़े में मिलने के बावजूद भी रब का ऐलान हो रहा है मेरे महबूब आप कह दीजिए उनसे मेरे सदक़े में तुम्हें जो कुछ भी मिला है मैं उस पर तुमसे कोई मुआवजा, उसकी उजरत, कीमत, उसका बदला मैं तुमसे नहीं चाहता। सिर्फ इतना इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, तुम मेरे अहले बैत से तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब अज़ान मिल्लत इस्लामिया इसी दोनों आयतें मसनूना पर गुफ्तगू होगी। थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अख्तर साहब की बिला यहाँ से चले गए, रहते तो कम से कम दुआए मजलिस में दुआ करते। हम लोग जब बचपने के आलम में थे तो हजरत की तकरीर हम लोग सुनने के लिए जाया करते। अपने वक्त के हजरत बहुत बेहतरीन मुकर्रिर थे, हम लोग इनकी तकरीर सुनने के लिए जाया करते थे। आज हम लोग क्या है, जितने भी स्टेज पर बैठे हुए हैं उसके इल्म का एक कोना का भी एक कोई हिस्सा नहीं होगा यहाँ स्टेज पर जितने बैठने वाले। लेकिन वही बात है कि अब हमारे दरमियान अच्छे आलिमों की या तो कदर नहीं रह गई है, वरना अज़ान मिल्लत इस्लामिया 11:30 बजने वाला है और पहली तकरीर हुई।
पहली तकरीर हो रही है, सारे और तकरीबन 11:15 हो ही गया होगा। हाँ, पहली तकरीर हो रही है। अभी तक तो कम से कम 2 तकरीर हो जानी चाहिए थी, लेकिन पहली तकरीर हो रही है। पता नहीं पहली तकरीर में तो ये आलम है, अभी मुफ्ती निहाल साहब किबला बाकी है, मौलाना अली रजा साहब फारूकी बाकी है, पता नहीं उन लोगों के आते आते इस महफिल का क्या आलम होगा, वो अल्लाह ही बेहतर। बहरहाल आज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने जो कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाते हैं, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद होते हैं, जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं, खबरदार तुम उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी पहचान नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी इदराक नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को समझ सकते हो। वो जिंदा है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं, चाहे जंगे बद्र में कत्ल किए गए हो, चाहे जंगे वहद में कत्ल किए गए हो, चाहे जंगे यरमुक में कत्ल किए गए हो, चाहे जंगे तबूक में कत्ल किए गए हो, चाहे जंगे खंदक में कत्ल किए गए हो, चाहे मैदान करबला में कत्ल किए गए हो। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब का इरशाद है, जो मेरे राह में कत्ल किए जाते हैं। ऐसा इरशाद नहीं है किसी मैदान करबला में कत्ल किया गया हो, या ऐसा इरशाद नहीं है कि मैदान करबला में हजरत अब्बास कत्ल हुए हैं तो सिर्फ अब्बास की तरफ इशारा है, या मैदान करबला में हजरत कासिम कत्ल किए गए हैं तो सिर्फ कासिम की तरफ इशारा है, या मैदान करबला में हजरत अली अकबर कत्ल किए गए हैं तो उनके तरफ इशारा है, या मैदान करबला में हजरत अब्बास अलमदार कत्ल किए गए हैं तो उनके तरफ इशारा है, या मैदान करबला में हजरत हुर कत्ल किए गए हैं तो उनके तरफ इशारा है, या मैदान करबला में गन्ना अली असगर कत्ल किए गए हैं तो उनके तरफ इशारा है, या मैदान करबला में इमाम हुसैन कत्ल किए गए हैं तो उनके तरफ इशारा है। नहीं, अज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैदान करबला में चाहे इमाम हुसैन कत्ल किया गया हो, चाहे जंगे वहद में, चाहे जंगे बद्र में, चाहे जंगे तबूक में, चाहे जंगे खंदक में, जितने भी मुजाहिदीन कत्ल किए गए हैं, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए गए हैं, जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए हैं, कुरान से कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं, जो अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश फरमा लिए हैं, खबरदार तुम उन्हें मुर्दा न कहना, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी शऊर नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी इतलाक नहीं है। अब अज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए, उन्हें क्या मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निहाल साहब किबला भी तशरीफ ले आइए, खाना वगैरह खा करके इत्मीनान से आइए, गाड़ी ले जाइए और 5 मिनट पीछे खाना वगैरह खा करके आइए इत्मीनान से। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह के राह में शहीद कर दिए गए, जो अल्लाह के राह में जामे शहादत नोश फरमा लिए, उन्हें तू मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। तो फिर मुर्दा कौन? अगर जिनका बाजू कट गया, जिनका गर्दन उसके जिस्म से जुदा हो चुका है, जमीन देख रही है, आसमान देख रहा है, शम्सो कमर देख रहा है, बरगो समर देख रहा है, चरितो परिंद देख रहा है, एक इंसान है जिसका बाजू उसके जिस्म से जुदा हो चुका है, जिसका सर उसके जिस्म से जुदा हो चुका है, जिसका पैर उसके जिस्म से जुदा हो चुका है, जिसके जिस्म से रूह जुदा हो चुका है, लेकिन कुरान कह रहा है तुम उसे मुर्दा न कहो, तो फिर उसे जिंदा कहो। तो फिर हम मुर्दा किसे कहें? फिर हम मुर्दा किसे कहे? तो आइए, अज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुर्दा किसे कहते हैं और जिंदा किसे कहते हैं? मुर्दा किसे कहते हैं और जिंदा किसे कहते हैं? अबू तालिब का नाम आपने सुना होगा, जो हजरत मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा थे, अबू तालिब। लेकिन अज़ान मिल्लत इस्लामिया जब उनका इंतकाल होने लगा, मेरे आका भी पहलू में बैठे हुए हैं, अबू जहल भी बैठा हुआ, उतबा शैबा भी बैठा हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, एक चचा एक मर्तबा कलमा पढ़ लो, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो। उसी जगह अबू जहल है, उतबा भी है, वो शैबा भी है। अबू जहल कह रहा है, खबरदार
खबरदार चचा, आप जो है कलमा अब मोहम्मद का कलमा अब नहीं पढ़िएगा, बल्कि आप पहले से जिस दीन पर कायम है आप उसी दीन पर कायम रहिएगा। मेरे आका इरशाद फरमा रहे, नहीं चचा एक बार आप कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। अबू जहल कह रहा है खबरदार आप कलमा नहीं पढ़ सकते हैं, जिस दीन पर पहले से कायम है आप उसी दीन पर कायम रहिए। आज़ाद मिल्लत इस्लामिया मेरे आका की तरफ से इसरार कर रहा है, अबू जहलियों की तरफ से इनकार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी आसना में आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया। क्या नुज़ूल फरमाया? इन्नका ला तुस्मिउल मौता। मेरे रब इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे महबूब आप किसे कलमा की दावत दे रहे हैं? ए मेरे महबूब आप किसे दीन की तरफ बुला रहे हैं? ए मेरे महबूब आप किसे वहदहु ला शरीक की तरफ बुला रहे हैं? ए मेरे महबूब इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए मेरे महबूब ये सब के सब मुर्दे हैं, ये आपका सुनने वाला नहीं है। अब अबू जहल तो खाता पीता इंसान था, उतबा व शैबा खाता पीता इंसान था। अब अबू जहल तो मक्का के ज़मीन पे रहकर अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन कुरान कह रहा है अबू जहल जिंदा रहकर भी मुर्दा है, उतबा व शैबा जिंदा रहकर भी मुर्दा है, और कुफार व मुशरिकीन जिंदा रहकर भी मुर्दा है। मामला समझ में नहीं आता है। अब कुरान से पूछो, कुरान तो ही बता, एक इंसान जिसका जिस्म कट चुका है, बाजू कट चुका है, लेकिन उसे तू जिंदा कह रहा है, और एक वो इंसान जो खाता पीता है, अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, अपने काम को अंजाम दे रहा है, और उसे तो मुर्दा कह रहा है। तो कुरान ऐलान करके कह रहा है, ए साहिल सवाल करने वाले सुनो सुनो, अरे जिंदा कौन होता है और मुर्दा कौन होता है ये तुम्हें क्या पता है? आओ जरा हमसे पूछो, जिंदा किसे कहते हैं और मुर्दा किसे कहते हैं? कुरान कह रहा है सुनो सुनो, जिंदा वो होता है और मुर्दा वो होता है जिसने नबी की मोहब्बत में, जिसने नबी की उल्फत में, जिसने नबी के इश्क में अपनी गर्दन कटाया हो, जिसने नबी के इश्क में अपने बाजू कटाया हो, जिसने नबी की मोहब्बत में अपने गर्दन कटाया हो, जिसने नबी की मोहब्बत में अपने घर की कुर्बानियां पेश कर दिया हो, जिसने नबी की मोहब्बत में अपने गर्दन को कटा दिया हो, जिसने नबी की मोहब्बत में अपने औलाद को कटा दिया हो, जिसने नबी की मोहब्बत में अपने दौलत को लुटा दिया हो, जिसने नबी की मोहब्बत में अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, अगरचे उसका बाजू कट जाए, अगरचे उसका गर्दन कट जाए, लेकिन नबी की मोहब्बत में कट रहा है, गर्दन नबी की मोहब्बत में कट रहा है, बाजू नबी की मोहब्बत में कट रहा है, गर्दन नबी की मोहब्बत में कट रही है, घर नबी की मोहब्बत में तबाह व बर्बाद हो रहा है। बाज़ाल मिल्लत इस्लामिया नबी की मोहब्बत में जिसने अपनी गर्दन कटा दिया, वो गर्दन कटाने के बावजूद भी जिंदा है, और जिसके सीने में नबी की मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, नबी की उल्फत नहीं है, वो इंसान अगरचे खाता पीता हो, अगरचे टहलता बुलता हो, अगरचे अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरी कर रहा हो, लेकिन अगर नबी की मोहब्बत नहीं है उसके सीने में, तो वो जिंदा रहकर भी मुर्दा है, वो जिंदा नहीं, जिंदा रहकर भी मुर्दा नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी की मोहब्बत ने उसके सीने में, नबी की मोहब्बत उसके सीने में नहीं है। अब आज़ाद मिल्लत इस्लामिया यही मोहब्बत देखो, नबी की मोहब्बत ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन, नबी की मोहब्बत हमारे लिए ईमान की हिफाजत की सबसे बेहतरीन दलील। अगर नबी की मोहब्बत आपके सीने में नहीं है तो यकीनन किसी भी वक्त आपका ईमान आपसे छीन सकता है। जरा देखिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया क्या कौन नहीं चाहता कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए? सब चाहता है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, सब चाहता है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, लेकिन रब क्या चाहता है? इंसान नमाज पढ़ता है कि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान ज़कात अदा करता है कि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान हज बैतुल्लाह करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान अल्लाह की इबादत करता है क्यों करता है? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। गोया कि सब यही चाहता है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, लेकिन आज़ाद मिल्लत इस्लामिया मामला यहाँ और है कि अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहले तुम्हें मुस्तफा करना पड़ेगा।
अल्लाह को राजी करने के लिए पहले मुस्तफा को राजी करना पड़ेगा, और मुस्तफा को राजी करने के लिए इल्लल मुबद्दता फिल कुर्बा, यानी मुस्तफा के अहले बैत से मोहब्बत करना पड़ेगा। और जब मुस्तफा के अहले बैत से तुम मोहब्बत करोगे तब जाकर मुस्तफा तुमसे राजी होगा, और जब मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएगा तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मिल्लत इस्लामिया जरा 10वीं मुहर्रम का मामला लीजिए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए थे। इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए थे, और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला के मैदान में पहुंचे थे तो जानते हैं कि करबला के मैदान में 9वीं 10वीं मुहर्रम, यहां तक कि 7वीं मुहर्रम, आज तो हमारे यहाँ उस 10वीं मुहर्रम को हम लोग ना जाने क्या से क्या मनाते हैं, क्या से क्या मनाते हैं। अगर एक एक बात अगर गिनाई जाए तो अज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुसलमानों का सर जो है ना शर्म से झुक जाएगा।